हिंदू एनालिसिस का न्यूज़ एंड एडिटोरियल अब स्टार्ट होने जा रहा है। आपके लिए लेक्चर आएगा। देखिए आज बहुत अच्छे एडिटोरियल्स हैं, कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, और अगर बात करेंगे तो आपका हांगकांग से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो अच्छा न्यूज़पेपर एनालिसिस हो सकता है। चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और कोशिश करूंगा कल से अर्ली मॉर्निंग उठ के कर दूं, क्योंकि दिन में कुछ काम आ जाते हैं, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती हैं तो इधर उधर जाना पड़ जाता है। कल से कोशिश करूंगा आपको मॉर्निंग 8 बजे तक मैं पहले एडिटोरियल सेक्शन का पूरा एनालिसिस दे दूं, ताकि टाइमली आपके लेक्चर आने लगे। आइए न्यूज़ एनालिसिस पे चलते हैं। बहुत सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। वायरल ट्रैकर की बात करेंगे। 51,018 केसेस आज की डेट में आए हैं। जहाँ 35-36 हजार आ रहे थे, 37 हजार आ रहे थे, आज 50-50 हजार से ऊपर केसेस आ रहे हैं। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ बढ़ती चली जाएंगी। इसके बाद 200 प्रपोजल हैं चाइना के, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से उन्हें नहीं मिल रहा। देखिए अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, कई सारे सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं, जिसके चक्कर में एफडीआई के रूल्स भी हमने बदले हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम चाइना को भी हो रही है। अयोध्या मॉस्क जो है वो अभी भी, अयोध्या के मॉस्क का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, अभी भी पोजीशन ऑफ द लैंड नहीं मिल पाया वक्फ बोर्ड को। ठीक है, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि वाला काम हुआ था तो टेम्पल प्लेस पूरा अयोध्या में राम जी के मंदिर को दे दिया गया था, और वक्फ बोर्ड को एक नया प्लेस दिया गया था, वो अभी ने पोजीशन में नहीं मिला, तो वहां पे वो काम नहीं स्टार्ट हुआ। कल शहीद दिवस था, कारगिल विन का प्लेस था 26 को ही हुआ था लास्ट 1999 में, तो इसका मेमोरेंस की बात थी, तो मोदी ने कहा कि आप जवान्स को रिमेंबर करिए, इन चीज़ों को याद रखिए। राम जन्मभूमि की जो पूजा है बेटा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ई राम जन्मभूमि पूजन हो सकता है। उन्होंने कहा कि जाने को मैं भी जा सकता हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे राम भक्त नहीं जा पाएंगे, भीड़ नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोविड-19 के टाइम पे हमें से ई वीडियो पूजा करानी चाहिए। फ्लड जो है वो उड़ीसा और बिहार दोनों जगह था। बिहार की भी कंडीशन, आसाम और बिहार में बहुत ज़्यादा था। आसाम की कंडीशन बिगड़ी थी, बिहार में भी तकरीबन 14 लाख लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो है वो बाहर से पहले हमारी कंट्री में आ सकती हैं, तो उससे रिलेटेड है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, बहुत काम का आपके है। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो स्लजिंग होती है, साइबर बलिंग बोलते हैं इसे, तो ये बहुत ज़्यादा, पहले क्या था, बच्चे परेशान होते थे, आज की डेट में ऑनलाइन में फेक आईडीज बना के टीचर के लेक्चर पे ऑनलाइन क्लास में बहुत गंदे गंदे कमेंट कर दिए जाते हैं, टीचर्स को मेंटली हरेस किया जाता है। देखिए टीचर आपके लिए काम करते हैं, ऑफलाइन में जो क्लासरूम डेकोरम था वो ऑनलाइन में नहीं तैयार हो पा रहा। कुछ बच्चे वैसे भी बदतमीजी करते थे, आज वो बदतमीजी बढ़ती जा रही है, तो थोड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे करेंगे। इस स्लजिंग को रोकना बहुत जरूरी है, तो उस पर सारी चीज़ें दी गई हैं। डेकोरम कैसे मेंटेन होगा, स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड कैसे रहेंगे। देखिए टीचर अगर पढ़ा रहा है तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप उस पर अगर मॉक करेंगे तो आगे टीचर्स नहीं पढ़ा पाएंगे, तो उस पर सीरियस कंसर्न दिखाना चाहिए। इसके बाद एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। देखिए एडिटोरियल सेक्शन पे अगर आप ध्यान से देखें, देखिए आज मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई है, मैं आपको एडिटोरियल से ही पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये जो है प्रशांत भूषण साहब के बारे में, इन्होंने कुछ 2 ट्वीटिंग कमेंट किए थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात चल रही है, तो ये तीनों एडिटोरियल एक साथ हम मर्ज करके पढ़ेंगे। गवर्नर के बारे में बात की गई है इसमें, ये हांगकांग के बारे में, ये हमें नहीं पढ़ना, और ये जो है ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे चेंज करना है उस पर है। तो आपको ये सारे एडिटोरियल्स देखने हैं। आइए हम लाइन से देखना स्टार्ट करते हैं। पहला हांगकांग वाला है। देखिए हांगकांग वाले में हमने क्या समझना है और क्या समझाया गया है इसमें, बेसिकली मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, इसको एज इट इज आप पढ़ लीजिएगा। देखिए हांगकांग में आज की डेट में आपको पता है कि वहां पर एक एक्ट बनाया गया जो चेंज कर दिया गया, आपको परसों भी करके एडिटोरियल में भी उसके बारे में बताया गया है। इस एक्ट के बाद क्या हुआ, चाइनीज जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने इंडिया के स्टैंड के बारे में बोला, इंडिया को इसका साथ देना चाहिए, तो इंडिया इसका साथ दे कि ना दे, कि हांगकांग का साथ दे। देखिए हांगकांग दोबारा कॉलोनी में आ रहा है, यहाँ पर जो फ्रीडम थी, जो इंडिपेंडेंस थी, वो चीज़ें खत्म हो गई। आज चाइना के रूल्स चलेंगे, चाइना इनको टैकल कर सकता है, जो यहाँ पर ओपनली कोई भी बात करेंगे, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत खतरनाक चीज़ हो गई। इसके अगेंस्ट बहुत लोग खड़े हैं हांगकांग में, इंटरनेशनली यूएस भी इसके अगेंस्ट खड़ा है, यूके भी इसके अगेंस्ट बोला है। इंडिया का स्टैंड देखना है, इंडिया इस स्टैंड में अगेंस्ट कैसे जाता है वो देखना है। देखिए हांगकांग एक बहुत अच्छा हमारा पार्टनर है, और हमें ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे थोड़ी बहुत फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम जो ह्यूमंस की थी वो इन्होंने हांगकांग के सिटीजन्स की भी खत्म कर दी है, और ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी पर्पज से किया गया है। चाइना का एक्सक्यूज अलग है बट रियलिटी अलग है, तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। देखिए जो 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें दिए गए थे, वो 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसी काम के नहीं थे, बाद में 17 कर दिए गए थे। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे उनका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब बनाए गए थे तो इसमें ये कहा गया था कि ये भैया सबके लिए काम करेंगे, बट ये किसी के लिए काम नहीं कर पा रहे। आज की डेट में जो हमारी चीज सामने आ रही है वो कोविड-19 के टाइम पे हमें पता चल रहा है कितने हैं और क्या है, इनका क्या फायदा है।
तो जब इन चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको ये क्लियर होता है कि भाई पहले 16 थे, फिर 17 किए गए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अब बढ़ाते रहे। इनसे आज पता चल रहा है कि कोविड-19 के टाइम पर जो एप्रोप्रिएशन है हर एक कंट्री में सेम नहीं रह सकता, इसमें बहुत सारे चेंजेस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बदलनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट नेशन जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए, जो बैकवर्ड नेशन है या पुअर नेशन है उनके लिए, और डेवलप्ड नेशन है उनके लिए, इन सब के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे और रीजन वाइज अलग होंगे। कहीं पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, कहीं पे एनवायरनमेंट चाहिए, कहीं पे नेचर चाहिए, तो ये आप एक साथ नहीं ले सकते। कहीं सैनिटेशन चाहिए, कहीं नहीं चाहिए। तो ये 16 कहीं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, कहीं पे नहीं चाहिए। तो इस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमें सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या बेहतर है। तो आज की डेट में इनको बदलने की जरूरत है, इसमें जो है नेसेसरी है उसको जोड़ना जरूरी है, उसके बिना इश्यूज क्रिएट होंगे। तो इसके बारे में हमें सोचना है, एक बार इसे जरूर गो थ्रू करिएगा। देखिए, गवर्नर की पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होता, और ये सेंट्रल का एक मैसेंजर भी होता है। एक तरीके से जो स्टेट में प्रॉब्लम्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने का काम गवर्नर करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी बेस्ड है। तो गवर्नर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट रूलिंग सीएम है उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए और उनके सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वहां पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुली चल पाए। बट ये आज की डेट में नहीं हो पा रहा, तो एक बहुत बड़ी चीज है ये, इसको हमें नोट रख के ध्यान देना चाहिए कि चीजें कैसे हम कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है ये बेटा, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने की बात है। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं बेटा, इन तीनों एडिटोरियल को आप देख लीजिए। जैसे ये दोनों हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, प्रशांत भूषण साहब ने क्या कहा उसके बारे में बात कर रहा है, ये और ये आपको याद रखना है। और इसके साथ एक और है, ये बाइक चला रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, 1 लाख रुपए की बाइक की बात थी, उस पर भी एक कमेंट आया था। तो यहाँ हुआ क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिए, यहीं पर आपको समझाते हुए चलता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, एक सिंपल सी चीज ये हुई कि प्रशांत भूषण साहब ने 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट ये किया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इस टाइम पे, वो एक 14 से 15 लाख रुपए की बाइक चलाते हुए कोर्ट प्रीमिसेस में आए। ना इन्होंने हेलमेट पहना था, ना इन्होंने मास्क पहना था, और ये इतनी बड़ी बाइक चलाते हुए आना कोई राइट डेकोरम तो है नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो कह रहे डेकोरम के खिलाफ था, ये नहीं करना चाहिए, कोर्ट की गरिमा के अगेंस्ट था, ये चीज करते हुए इन्हें शोभा नहीं देता है, गलत काम इन्होंने किया। दूसरा इन्होंने ट्वीट किया कि 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज की डेट में हैं, ठीक है, इनकी हालत बहुत खराब थी, इनके आने के बाद हमारे हाथ से डेमोक्रेसी चली गई, आज डेमोक्रेसी राइट डायरेक्शन में नहीं चल रही, और इसको हमें सही करने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, अब जब ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, इनकी हियरिंग की जाएगी। जब बेटा इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने की बारी आई तो हमारी कंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कुछ बुद्धिजीव है वो कह रहे हैं कि जो प्रशांत भूषण साहब ने किया वो बिल्कुल सही है, कुछ कह रहे हैं जो प्रशांत भूषण साहब ने किया वो गलत है। भाई सीजीआई अगर बाइक लेके आए थे तो मैं मानता हूँ वो गलत नहीं हो सकता, बट उसमें अगर वो हेलमेट और मास्क खुद नहीं पहन रहे तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बाकी लोग कैसे फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीजें ध्यान देनी चाहिए थी। दूसरा, प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि ये बाइक आपकी तो थी नहीं, आप किसी सीनियर बीजेपी लीडर के लड़के की बाइक लेके घूम रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत आता है। इसके बाद इन्होंने ये जो कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो अभी लाइन से 4 आए हैं, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। कैसे डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया भाई? उन्होंने इवन फास्ट ट्रायल में डिसीजन मेकिंग दी, सब कुछ अच्छा किया, राम जन्मभूमि से लेकर JNK वाले इशू से लेकर अब नेशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें, इसकी हियरिंग फास्ट ट्रायल पे आनी है, बहुत चीजें होनी है। तो चीजें अभी भी चलनी है, अभी भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं। आप प्रशांत भूषण पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है उसमें कुछ लोग कह रहे हैं ये नहीं लगना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं ये लगना चाहिए। मेरे हिसाब से भाई आपने भी जो चीज बोली है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आप बोले हैं, वो कोई बच्चा तो है नहीं, इतने दिनों से जो बंदा काम कर रहा है वो बेवकूफ भी नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलनी चाहिए। इसके बारे में जो चीज कही गई है बिल्कुल जेन्युइनली सही कही गई है, तो इस चीज के बारे में इंसान को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। तो ये चीजें समझते हुए इंसान को रहना चाहिए, उसके बिना प्रॉब्लम होगी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं ये तो एक डिबेटेबल मैटर है, बट हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने डेमोक्रेसी खत्म की है, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये 3 एडिटोरियल एक साथ पढ़ लीजिएगा, इस पर ब्रीफली मैं आपको सारी चीजें एक स्पेशल लेक्चर बना के दे दूंगा, आप देख लीजिएगा प्रशांत भूषण साहब कौन है क्या है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो ट्वीट दिए थे उससे कैसे बवाल मचा हुआ है, तो इसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। अब मुझे दोबारा किसी मेडिकल इमरजेंसी में बाहर जाना है, तो आज मैं इतना ही शॉर्ट लेक्चर रखूंगा। आज के लेक्चर के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। अगर कोई इशू लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक दिया है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।